Today we are going to study the topic second order derivative. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की है, सभी में हमने वन टाइम डिफरेंशिएशन ही किया है। चाहे वो x के रेस्पेक्ट में करें, t के रेस्पेक्ट में करें, थीटा के रेस्पेक्ट में करें, एनीथिंग, पर हमने वन टाइम डिफरेंशिएशन ही किया है। अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया हो, उसका अगर हम टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं, तब उस कंडीशन पर उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अगर हमें यहाँ पर फंक्शन मिल रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y एक x का फंक्शन है, अगर हम इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। हमने स्टडी किया था कि जब वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने स्टडी कर चुके हैं वन टाइम डिफरेंशिएशन। अब इसी फंक्शन को यहाँ पे जो हमें मिल रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसी को अगर हम वन टाइम और डिफरेंशिएट करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, और इस तरह के डिफरेंशिएशन को डबल डिफरेंशिएशन हम कहते हैं। तो फिर से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जब हम फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d बाई डी एक्स, और अभी हमें ये फंक्शन मिल रहा है dy बाई डी एक्स, इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा d बाई डी एक्स डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स। ये जब इस तरह से हमें मिलता है तब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आप याद कर लीजिएगा। जब ऐसे टू टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसे भी हम लिखेंगे डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए हम इसे और रिप्रेजेंट करते हैं एफ डबल एक्स से। ठीक है, तो ये सारे नोटेशन हम यूज़ करेंगे जब हम टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे या डबल डिफरेंशिएशन हम करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। हम इसका बार बार यूज़ करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब भी कोई भी फंक्शन दिया होगा और हम उसे टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से हम नोटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। यहाँ पर हमें y की वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, और हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब हमें इसे टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा d बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स साइन एक्स। ओके, एक्स क्यूब का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x टू द पावर n के फॉर्म पे है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, एंड साइन x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos x। ये अभी हमें मिल रही है वैल्यू dy बाई डी एक्स की। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर 3 कांस्टेंट टर्म है। x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, और cos x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस साइन x। फिर से हम इसे लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 6x माइनस साइन x। ये वैल्यू हमें मिल रही है डी स्क्वायर वाई अपॉन
डी एक्स स्क्वायर की। तो अगर हमें 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो हम इस तरह से उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज। यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिनका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब हमें इसे 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब हम फर्स्ट टाइम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हमें मिल जाएगा dy बाई dx और यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर का, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स की पावर n फॉर्म पे तो हमें मिल जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 एंड 3x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3 क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड 2 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें 0 मिलेगा। इस तरह से ये हमें मिल गया 2x प्लस 3। ये अभी हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिली है, मतलब dy बाई dx की वैल्यू मिली है। अब हम इसे 2 टाइम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 और यहाँ से 2 कांस्टेंट टर्म है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड 3 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें 0 मिलेगा। इस तरह से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2, मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये x की पावर n के फॉर्म पे है तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें मिल जाएगा dy बाई dx और इस साइड पे हमें मिल जाएगा d बाई dx x की पावर 20। x की पावर n का फॉर्म लगाते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 20 x की पावर 20 माइनस 1 दैट इज 20 x की पावर 19। ये हमें मिल रही है वैल्यू dy बाई dx की। इसे हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करनी है। ये हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू डी बाई डी एक्स की पावर 19। ये अगेन हमें x की पावर n का फॉर्म मिल रहा है तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 19 इंटू एक्स की पावर 19 माइनस 1 20 इंटू 19 हमें मिल जाएगा 380 एंड x की पावर 19 माइनस 1 इज x की पावर 18। तो ये हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380 इंटू एक्स की पावर 18 और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है तो हम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म यहाँ पे लगाते हैं। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये x यहाँ पे कांस्टेंट है और cos x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन x। यहाँ पर cos x कांस्टेंट है एंड x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही हमें 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस x साइन x प्लस cos x, ठीक है। अब इसके बाद अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहाँ से हमें मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इन प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर भी हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
देन cos x का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन x। ओके, अब वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो x कांस्टेंट है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा cos x, एंड यहाँ पर साइन x कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा 1, और ये वाला साइन x। नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ये वैल्यू हमें मिल रही है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें रिजल्ट में x cos x मिल रहा है, जो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फंक्शन की दी हुई थी। तो हम अगर चाहें तो इसे एक स्टेप और सॉल्व करके हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 साइन एक्स। अगर इन दोनों टर्म को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी सही है और ये वाला पोर्शन भी राइट है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर भी 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक्स क्यूब मिल जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स। देन यहाँ पर log x कांस्टेंट है और x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1। यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा प्लस 3x स्क्वायर log x। ये अभी हमें 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू मिली है। हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अगेन इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। जब फिर से हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, 3 यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म हम अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। डिफ्रेंशिएशन के थ्रू हमें ये रिजल्ट मिलेगा। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3 इंटू यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा प्लस 2x log x यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा 5x प्लस 6x log x। ये वैल्यू हमें मिल गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। यहाँ से हम चाहें तो x log x की प्लेस पे नहीं, ये हमें लास्ट रिजल्ट मिल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, e टू दी पावर 6x इंटू कॉस 3x, ये हमें y की वैल्यू गिवन है और हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन है 2 फंक्शंस का, तो हम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये वैल्यू हमें मिल गई।
डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर 6x cos 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन 3x एंड 3x एक अलग फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3। देन सिमिलरली हम यहाँ पर भी करते हैं तो e टू द पावर 6x का डिफ्रेंशिएशन हमें सिमिलर मिलता है, हमने स्टडी किया है तो ये हमें एज इट इज़ e टू द पावर 6x मिल जाएगा एंड 6x एक अलग फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 6। तो जब हम यहाँ से e टू द पावर हम इस फंक्शन से 3 इंटू e टू द पावर 6x कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस साइन 3x और यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस 2 cos 3x। ये वैल्यू हमें मिल गई, ये भी हमें मिल रही है dy/dx की वैल्यू। अब हम इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर d²y/dx² और यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 कांस्टेंट है। यहाँ पर इसे हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसे सेकंड फंक्शन ले लेते हैं तो हम यहाँ पे फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लगाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 e टू द पावर 6x ये कांस्टेंट और साइन 3x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos 3x एंड यहाँ से 3x का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 3। अगेन यहाँ पर cos 3x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस साइन 3x एंड 3x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3। ये वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ से सेकंड में हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट है तो हम इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं और e टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा e टू द पावर 6x एंड यहाँ से 6x का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 6। तो हम फिर से e टू द पावर 6x को कॉमन ले लेते हैं और 3 कॉमन हमने लिया हुआ है, नहीं e टू द पावर 6x को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा माइनस 3 इंटू 3 इज़ 9 cos 3x माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 18 साइन x माइनस 18 साइन 3x प्लस 36 cos 3x। ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर 6x माइनस 9 cos x प्लस 36 cos 3x। ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 27 cos 3x और माइनस 18 साइन x माइनस 18 साइन x इज़ माइनस 36 साइन 3x। ये वैल्यू हमें मिल गई। इन दोनों फंक्शंस से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं तो जब हम 9 कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9 e टू द पावर 6x। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 cos 3x और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 4 साइन 3x। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई और ये हमें इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मिल रही है और यही हमें फाइंड करना था। तो हम इस तरह से इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10x, tan इनवर्स x और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब हम इसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का हम डायरेक्ट फार्मूला मालूम है तो वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/1 प्लस x² और ये हमें dy/dx की वैल्यू मिल रही है। 1/1 प्लस x² को हम 1 प्लस x² होल पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जब हम अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हमें मिल जाएगा d² y/dx² इज इक्वल टू
डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इनवर्स। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 एक्स की पावर n का फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिर एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा 2x। अब हम जब इसे लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं -2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -2। तो अगर हम इसे अरेंज करके लिखें और इसके पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की मिल रही है। तो हम इसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ y is equal to 5 cos x minus 3 sin x then prove that d square y upon dx square plus y is equal to 0। अगर हमें y की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, हमें प्रूव करना है d square y upon dx square plus y is equal to 0। तो सबसे पहले हम इसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 5 cos x माइनस डी अपॉन डी एक्स 3 sin x। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 5 एंड cos x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस sin x, देन sin x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos x। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई -5 sin x माइनस 3 cos x। अब हम इसे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में ही। तो जब हम इसे अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस 3d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos x एंड cos x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस sin x। तो इस तरह से हमें मिल गया -5 cos x प्लस 3 sin x। अगर हम पॉजिटिव टर्म को पहले लिखें हम इसे लिख सकते हैं 3 sin x माइनस 5 cos x। ये वैल्यू हमें मिल गई और ये हमें मिल रही है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और अगर हम इस टर्म को देखें तो ये हमें एज इट इज़ वाई का टर्म ही दिख रहा है, बस केवल इनका साइन हमें चेंज मिल रहा है। अगर हम निगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं 5 cos x माइनस 3 sin x, और ये वैल्यू है y की, तो यहाँ से ये हमें -y मिल जाएगा। अगर हम -y को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं और ये वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है शो दैट एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इफ वाई इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। यहाँ पर y2 एंड y1 गिवन है। y2 इंडिकेट कर रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एंड y1 इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। अगर हम किसी भी फंक्शन को वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम उसे dy बाई डी एक्स लिखते हैं या हम उसे f डैश x लिखते हैं, उसका एक तरीका और है कि हम अगर वो y का फंक्शन है तो वन टाइम डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन को स्टडी करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए y1 लिखते हैं। उसी तरह से सेकेंड टाइम अगर हम उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम उसे y2 से इंडिकेट करेंगे। ओके, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसी dy बाई डी एक्स को हम y1 भी कहते हैं। तो y1 हमें मिल जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 3 कांस्टेंट हैं। cos ऑफ log x, तो cos का डिफ्रेंशिएशन हमें मिलता है sin, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस sin ऑफ log x, ये मिल जाएगा। देन log x एक अलग फंक्शन है
तो log x का डिफ्रेंसिएशन हम फिर से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x, ठीक है। देन 4 कांस्टेंट है, साइन ऑफ log x का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा cos ऑफ log x, एंड log x का अगेन जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x। तो इस तरह से ये मिल जाएगा। इसे और फॉर्म पे कन्वर्ट करके हम लिखते हैं, हमें मिल जाएगा -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x अपॉन x। ये वैल्यू हमें मिल गई। ये वैल्यू अभी हमें मिली है y1 की। इसे हम y का जो वैल्यू है इसे 1 ले लेते हैं इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। उसके बाद हम इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब हम अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब जब हम dy1/dx फाइंड करेंगे तब हम इसे कहेंगे y2, और जब हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये डिवीज़न का फॉर्म है, क्योंकि x भी एक फंक्शन है और ये यहाँ पे जो फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है। दो फंक्शंस का डिवीज़न फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो ये हमें मिल रहा है -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, देन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर x कांस्टेंट टर्म है, -3 भी कांस्टेंट है। साइन ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos ऑफ log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन हम फिर से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x। सिमिलरली यहाँ पर 4 cos log x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 4 sin log x, देन log x एक अलग फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएशन हमें फिर से मिल जाएगा x। यहाँ से ये दोनों टर्म कांस्टेंट हैं तो ये हमें मिल जाएगा -3 sin ऑफ log x, देन 4 cos ऑफ log x, और यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही हमें 1 मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम x को यहाँ से कॉमन ले लें, मतलब अगर 1/x दोनों फंक्शन में है, अगर हम 1/x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हम इसे लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -3 cos ऑफ log x माइनस 4 sin ऑफ log x प्लस 3 sin ऑफ log x माइनस 4 cos ऑफ log x। ये वैल्यू हमें मिल गई, और यहाँ से हमें मिल रहा है अपॉन x²। ये वैल्यू हमें y2 की मिल रही है। अब हम इसका कंपेयर करते हैं। तो अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा 3 cos log x माइनस 4 sin ऑफ log x, और 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ये वैल्यू हमें मिल रही है y की। तो यहाँ पर हम इसकी प्लेस पे अगर हम इस नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू है y की, इसकी प्लेस पे हम y लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से हमें मिल रहा है 3 sin ऑफ log x माइनस 4 cos ऑफ log x। तो यहाँ से हम इसका कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें, तो जब नेगेटिव साइन को हम कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x। तो ये हमें मिल जाएगा, लिखते हैं हम उसे, ये हमें मिल जाएगा +4 cos log x माइनस 3 sin log x। और हम इस टर्म पे x का मल्टीप्लाई एंड x का डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ से हमें मिल रहा है x²। x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे y1 के इक्वल ला सकें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो x² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा x² y2 इज इक्वल टू -y माइनस ये टोटल टर्म हमें मिल रहा है 4 cos log x माइनस 3 sin log x अपॉन x इज नथिंग बट y1। तो ये हमें मिल जाएगा x इंटू y1।
इन दोनों टर्म को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमें मिल रही है और यही वैल्यू हमें यहाँ से प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से जब हम इसे 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू एन वाई इज इक्वल टू 0 इफ y is equal to a e to the power mx plus b into e to the power nx। ये वैल्यू हमें दी हुई है और अगर ये वैल्यू है तो हमें ये क्वांटिटी प्रूफ करनी है। तो हम इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर a कांस्टेंट है, e टू द पावर mx का हम डिफरेंशिएशन करेंगे x की रेस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ पर b कांस्टेंट है और हम डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर nx का। तो e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन हमें सेम वही मिल जाएगा एंड mx एक अलग फंक्शन है, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा m। देन यहाँ पर b कांस्टेंट है, e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा e टू द पावर nx एंड nx एक अलग फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा n। तो इस तरह से ये फंक्शन हमें मिल गया a इंटू एम e टू द पावर mx प्लस b n e टू द पावर nx और ये वैल्यू हमें मिल गई dy बाई dx की। इसे हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस a अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एम। ये टर्म कांस्टेंट है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एन एक्स। ये वैल्यू हमें मिलेगा। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से e टू द पावर एम एक्स, ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा e टू द पावर एम एक्स एंड m अगेन एम एक्स का एक अलग फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा m। वैसे ही यहाँ पे हमें मिल जाएगा बी एन ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन। सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ये वैल्यू हमें मिल रही है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। इसे हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। हमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू एन वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके LHS पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह हमें मिल जाएगा ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। देन माइनस एम प्लस एन, हम उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है ए इंटू एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम इंटू एन वाई। वाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स और हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ये हमें मिल जाएगा यहाँ से ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स। अब यहाँ से हम देखें तो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स पॉजिटिव एंड ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स नेगेटिव, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस बी एम एन
और ये दोनों टर्म एक समान है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों टर्म एक समान है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल टर्म कैंसिल हो गया और हमें यहाँ से मिल गया 0, और यही 0 हमें प्रूव करना था RHS की वैल्यू। तो LHS पर हमने वैल्यू पुट करके RHS की वैल्यू प्रूव कर दी। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है शो दैट d²y/dx² इज इक्वल टू 49y इफ y इज इक्वल टू 500 इंटू e⁻7x प्लस 600 इंटू e⁻−7x। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रेस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 500 कांस्टेंट है, और ये हमें मिल जाएगा d/dx e⁻7x। सिमिलरली यहाँ पर 600 कांस्टेंट है, हमें मिल जाएगा d/dx e⁻−7x। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा e⁻7x का डिफ्रेंशिएशन e⁻7x ही, एंड 7x एक अलग फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 7। देन 600 यहाँ से कांस्टेंट है, तो ये हमें मिल जाएगा 600। देन e⁻−7x का डिफ्रेंशिएशन e⁻−7x, एंड -7x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा -7। तो इस तरह से ही हमें मिल जाएगा 500 इंटू 7 e⁻7x माइनस 600 इंटू 7 e⁻−7x। ये वैल्यू हमें मिल रही है dy/dx की। अब हमें d² फाइंड करना है, इसलिए हम इसे वन टाइम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर हमें मिल जाएगा d²y/dx², और यहाँ से ये टर्म कांस्टेंट है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएगा d/dx e⁻7x माइनस 600 इंटू 7 d/dx e⁻−7x। तो यहाँ से e⁻7x का डिफ्रेंशिएशन e⁻7x मिल जाएगा, एंड 7x का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फिर से 7। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल जाएगा e⁻−7x एंड -7x का डिफ्रेंशिएशन -7। सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 500 इंटू 49, 7 इंटू 7 e⁻7x माइनस इज प्लस 600 इंटू 49 e⁻−7x। 49 दोनों टर्म्स में है तो 49 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x। ये वैल्यू हमें मिल गई d²y/dx² की। अब 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x, ये वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है y के इक्वल, तो इसकी प्लेस पे हम y लिख सकते हैं। जब हम इसकी प्लेस पे y लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू 49y, और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से हम ये वैल्यू प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है शो दैट d²y/dx² इज इक्वल टू dy/dx होल स्क्वायर इफ e⁻y इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू अगर है तो हमें ये प्रूफ करनी है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा e⁻y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x। यहाँ पर हम इसका लॉग लेते हैं बोथ साइड। तो जब हम लॉग लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log e⁻y इज इक्वल टू log 1/1 प्लस x। यहाँ पर log e⁻y है तो इसका पावर y हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से ये बच जाएगा log e इज इक्वल टू log 1/1 प्लस x। log e की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू log 1/1 प्लस x। अब ये हमें टर्म मिल गया y के रेस्पेक्ट में, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से
लॉग x का डिफ्रेंशिएशन हमें 1/x मिलता है। x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 1/1 + x है, तो ये हमें मिल जाएगा 1/1 + x इंटू, फिर से ये एक अलग फंक्शन है तो हमें इसका यहाँ से डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 + x, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा -1/1 + x²। सॉल्व करके देखिएगा तो इस तरह से यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा -1/1 + x, और ये वैल्यू हमें मिल रही है dy/dx की। इसे हम अगेन वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d²y/dx², और यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी -d/dx -1/1 + x। तो ये हमें मिल जाएगा -1 × 1 + x की पावर -1 -1। तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें मिल रही है d²y/dx² की। इसे हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। हमें प्रूफ करना है d²y/dx² = dy/dx का होल स्क्वायर। d²y/dx² की वैल्यू हमें यहाँ से ये मिल रही है। हम फाइंड करते हैं dy/dx का होल स्क्वायर, मतलब जो हमें dy/dx की वैल्यू मिली है उसका हम स्क्वायर करते हैं। मतलब इक्वेशन 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी dy/dx होल स्क्वायर = 1/1 + x का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में मिल जाएगा, और 1 + x का स्क्वायर हमें यहाँ से मिल रहा है। तो इस जब इक्वेशन, अगर हम इसे थर्ड ले लें तो इस थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का हम कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो इनके राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा d²y/dx² = dy/dx का होल स्क्वायर, और यही टर्म हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। आज की क्लास में हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टडी किया, और हमने ये जाना कि किस तरह से अगर हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें किसी भी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू मिलेगी, और उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मीन वैल्यूज थ्योरम क्या होते हैं, और मीन वैल्यू थ्योरम में रोलेस का थ्योरम क्या होता है।